हेलो मेरे भाई बहनों, मैं आपका भाई कार्तिक। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल SWF में। आज हमारी पहली क्लास इंग्लिश की होने वाली है, तो चलो शुरू करते हैं अपनी दमदार क्लास की शुरुआत। तो मेरा पहला क्वेश्चन है आप लोगों से, आप लोग इंग्लिश सीखना क्यों चाहते हो? मतलब आपका मोटिव क्या है इंग्लिश सीखने का? आप में से कुछ लोग इंग्लिश सीखना चाहते होंगे एग्जाम के लिए, कुछ लोग इंग्लिश सीखना चाहते होंगे एग्जाम के लिए, और कुछ लोगों को सिर्फ इंग्लिश सीखनी है, जिनका मोटिव ही है इंग्लिश सीखना, लर्न इंग्लिश। तो मैं आपको एक चीज पहले बता दूं कि इंग्लिश एग्जाम में कहां कहां पर काम में आती है। तो हमारा पहले तो एग्जाम में CGC में हमारी इंग्लिश काम आती है, GD में हमारी इंग्लिश काम आती है, MTS में हमारी इंग्लिश काम आती है, बैंकिंग में हमारी इंग्लिश काम आती है, और अपनी डिफेंस में इंग्लिश काम आती है। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये बैच आपका हर एग्जाम में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश जिस जिस सब्जेक्ट में आती है, मतलब इंग्लिश जिस जिस एग्जाम में आ रही है, ये बैच आपका उसमें हेल्प करेगा। अब आई लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखनी भी हो तो इंग्लिश सीखने के लिए हमें कम से कम 3 चीजें जरूर सीखनी पड़ती हैं। पहला अपना हो जाता है ग्रामर, ग्रामर। दूसरी हमें सीखनी पड़ती है वोकैब, और तीसरा हमें सीखना पड़ता है कंजंक्शन, नहीं कंजंक्शन नहीं सॉरी, कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन हमें सीखना पड़ता है। आप लोगों ने ग्रामर तो सुनी होगी, वोकैब सुनी होगी, पर आप में से बहुत लोग होंगे जिन्हें कॉम्प्रिहेंशन के बारे में नहीं पता है। तो कॉम्प्रिहेंशन मेरे भाई बहनों वो होता है, ये आपके सोच के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जैसे हमें कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज हमें देखने को मिल जाते हैं। इसी से हमें क्लोज टेस्ट भी देखने को मिलते हैं कॉम्प्रिहेंशन, जो आपकी सोच के ऊपर क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अब इतना समझ आया। अब इसके आगे चलते हैं। मेरा इंग्लिश सिखाने का मोटिव है आप लोगों को कि आपको इंग्लिश सिखानी भी है और आपके एग्जाम की भी तैयारी करानी है। तो अब मेरा पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि व्हाट इज इंग्लिश? इंग्लिश क्या होती है? अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। इंग्लिश एक भाषा है। ठीक है, अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों से, व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज क्या होती है? व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज क्या होती है? तो मैं आप लोगों को बता दूं, लैंग्वेज इज जस्ट अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेसिंग वंस थॉट। मतलब लैंग्वेज अपने विचारों को जो आदान प्रदान करने का जो एक माध्यम होता है, उसे हम लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको समझाऊं कि राजा एक अच्छा लड़का है। राजा एक अच्छा लड़का है, राजा एक अच्छा लड़का है, ये मेरा थॉट है। मतलब मैं राजा को एक अच्छा लड़का मानता हूं, तो ये मैंने आपको हिंदी लैंग्वेज में समझा दिया। ठीक है, अब ऐसे ही मतलब लैंग्वेज का मतलब ये जो होता है कि जो मेरा विचार में आप लोगों को समझा, मतलब बता रहा हूँ, बोल पा रहा हूँ, तो वो एक लैंग्वेज है। जैसे मैं आपको ये हिंदी लैंग्वेज में बोला मैंने, तो ये एक लैंग्वेज है। राजा एक अच्छा लड़का है, तो मेरी लैंग्वेज है हिंदी। लैंग्वेज इज जस्ट अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेसिंग वंस थॉट। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आई एम टीचिंग यू इंग्लिश एंड आई वॉन्ट यू टू गेट अ जॉब एंड फुलफिल योर पेरेंट्स ड्रीम। मतलब इसका हिंदी में ये है कि जैसे मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों की नौकरी बहुत जल्दी लग जाए और आप अपने माँ बाप के सपने पूरे कर सको, तो ये मेरा एक थॉट है जो मैं आपसे इंग्लिश लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। फिर मैंने बाद में आपको ये मतलब अपनी सोच हिंदी में बताई। ठीक है, तो लैंग्वेज का मतलब यही है कि मैं अपना थॉट आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो लैंग्वेज तक तो हमने समझा कि लैंग्वेज भाषा होती है, और भाषा मतलब किसी भी चीज को मतलब समझाने वाली चीज। जैसे मुझे कुछ चीज समझानी है तो वो लैंग्वेज है, चाहे किसी लैंग्वेज, चाहे हिंदी में समझा चाहे इंग्लिश समझा, वो लैंग्वेज है। अब लैंग्वेज निकलती कहाँ से? लैंग्वेज हमारे मुंह से निकलती है। मुंह से निकली आवाज को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? साउंड, SOUND, साउंड। साउंड मुंह से निकलता है,
और तो इसी को हम मतलब जैसे हमारे मुंह से निकलने वाली आवाज को हम साउंड कहते हैं। अगर मेरे मुंह से साउंड ही नहीं निकला तो आप लोगों को मेरी बात समझ आ जाएगी। अगर मेरे मुंह में आवाज है, मैं गूंगा हूं, तो आप लोगों को क्या ये मैं समझा पाता? नहीं समझा पाता। तो मुंह से निकलने वाली आवाज को साउंड। तो पहले हमारा आता है क्या? पहले हमारी आती है इंग्लिश। इंग्लिश इंग्लिश क्या होती है? लैंग्वेज। है? और लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज कहां से निकलती है? अपने मुंह से। तो वो मुंह से क्या निकलता है? साउंड। ठीक है। अब ये जो अपना साउंड है, इसका अगर रिटन फॉर्मेशन करें तो वो हमारा होता है अल्फाबेट। जैसे मैं बोल रहा हूं ए, तो ये ए का रिटन फॉर्मेशन है। अब मैं बोलूं बी, तो ये बी का रिटन फॉर्मेशन है। तो साउंड के रिटन फॉर्मेशन वो कहते हैं हम अल्फाबेट। अल्फाबेट ए टू जेड तक होते हैं, ABCD EFG ये तो सबको पता है। अब इन्हीं अल्फाबेट्स को जोड़ के हमारा बनता है वर्ड। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, एग्जांपल जैसे मैंने आपसे अल्फाबेट का मैंने लिया डी, और मैंने अल्फाबेट का लिया ओ, और मैंने अल्फाबेट का लिया जी। तो DOG मिला क्या बना? डॉग। और डॉग को हिंदी में क्या बोलते हैं? कुत्ता। जो आप हमारे अक्सर हमारा बेस्ट फ्रेंड ही होता है, जैसे मैं नाम नहीं लूंगा इसका, ये तो वो गुस्सा हो जाएगा। तो समझ ये हर दोस्त होता है। तो अब इससे से हटके, तो डॉग हमारा क्या है? डॉग हमारा एक वर्ड है। ठीक है। जैसे और साउंड्स को मतलब और अल्फाबेट्स को मिला दें, GUN गन, तो जी हमारा एक वर्ड बन गया। ये भी हमारा वर्ड। तो अल्फाबेट्स को मिला के हमें वर्ड मिलता है। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि शब्द क्या होते हैं। व्हाट इज वर्ड? वर्ड इज अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर। ठीक, मतलब वर्ड एक मीनिंगफुल यूनिट है। जैसे मैं आपको बताऊं, एग्जांपल दे रहा मैं, तो बॉक्स, बॉक्स माने डिब्बा, BOX बॉक्स। ठीक है। तो ये है हमारी मीनिंगफुल यूनिट है। अब जैसे ठीक है मीनिंगफुल यूनिट, अब मैं आपसे इधर बोल दूं OXOB, ये कुछ बनना, इसका कोई मतलब है? इसका कोई मतलब नहीं बनना। तो ये हमारा जिस जिस चीज जिन अल्फाबेट्स को मिलाकर किसी चीज का मतलब ना बने, तो वो होता है हमारा PHRA, ऐसी फ्रेज। ठीक है। तो वर्ड हमारी एक मीनिंगफुल यूनिट है। जिन अल्फाबेट्स को मिलाकर एक शब्द बने जिसका कोई मतलब है, तो वो वर्ड है। ठीक है। मैं और एग्जांपल दे दूं, फॉक्स, पेन, सागर। तो हमने देखा फॉक्स, ये इसका एक मतलब है, तो ये हमारी मीनिंगफुल यूनिट है, ये वर्ड है। हमने देखा पेन, इसका भी एक मतलब बनना है, तो ये हमारी मीनिंगफुल यूनिट है। सागर एक नाम है, इसका भी कोई मतलब है, मतलब सागर नाम होता है। तो ठीक है। तो ये हमारी एक मीनिंगफुल यूनिट है। अब जैसे मैं आपसे बोलूं कि JCDR, ये मैं भी नहीं पढ़ पा रहा, ये क्या होता है? ये कुछ नहीं होता। तो ये होगा हमारा फ्रेज। जिन अल्फाबेट्स को जोड़कर किसी चीज का मतलब ना निकले, वो हमारा कहलाता है फ्रेज। अब मैं क्वेश्चन चलो आपको समझा देता हूं। व्हाट इज फ्रेज? फ्रेज होता क्या है? तो फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट कंप्लीट मीनिंग। फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग। फ्रेज एक शब्दों का ग्रुप है जिसकी कोई खुद की एक मीनिंग नहीं है। ठीक है। ये समझ आया। फ्रेज के बाद हमें देखने को मिलता है क्या? फ्रेज के बाद हमें देखने को मिलता है क्लॉज। फ्रेज के बाद हमें देखने को मिलता है क्लॉज, और क्लॉज ही में हमें मिलता है वर्ब और सब्जेक्ट। क्लॉज के अंदर ही हमें देखने को मिलते हैं वर्ब और सब्जेक्ट। तो सबसे पहले आपको समझा देता हूं। हमें इंग्लिश मिलती है। इंग्लिश के बाद हम इंग्लिश क्या होती है? इंग्लिश लैंग्वेज। लैंग्वेज कहां से निकलती है? हमारे मुंह से। और जो हमारे मुंह से जो वर्ड्स निकल रहे हैं, शब्द निकल रहे हैं, उनको मिलाकर हमें बनता है अल्फाबेट, मतलब वो हमारे अल्फाबेट होते हैं। और अल्फाबेट्स को जोड़ के एक बनता है वर्ड। और जो जिस शब्द की सही मीनिंग है, मतलब जिसकी एक मीनिंगफुल लेटर है, वो तो वो हमारा वर्ड है। और जो हमारे गलत है, मतलब कि जिनका कोई मीनिंग ही नहीं बना है, तो वो हमारे फ्रेज है। और फ्रेज के बाद हमें देखने को मिलता है क्लॉज। और क्लॉज के अंदर हमें देखने को क्या मिलती है? वर्ब, और हमें देखने को मिलता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट देखने को मिलता है, पर ये भी एक विदाउट कंप्लीट मीनिंग है। इनका भी कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं है। कंप्लीट मीनिंग
नहीं है, इसका भी ये कंप्लीट मीनिंग नहीं है। ठीक है, अब क्लॉज के बाद हमें देखने को मिलता है क्या, सेंटेंस। क्लॉज के बाद हमें देखने को मिलता है सेंटेंस। वर्ड, वर्ड के बाद फ्रेज, फ्रेज के बाद क्लॉज, और क्लॉज के बाद अब हमें मिलेगा सेंटेंस। तो अब हम आते हैं सेंटेंस। क्लॉज के बाद क्या आता है, सेंटेंस। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच हैज इट्स ओन कंप्लीट मीनिंग। मतलब सेंटेंस एक शब्दों का ग्रुप है जिसकी खुद की एक कंप्लीट मीनिंग है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। अब हम अपनी स्टार्टिंग करेंगे किससे, वर्ड से। अब हम अपनी स्टार्टिंग करेंगे वर्ड से, शब्द से, वर्ड। इतना समझ आया, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज ओन कंप्लीट मीनिंग। मतलब सेंटेंस एक शब्दों का ग्रुप है जिसकी खुद की एक मीनिंग है। देखिए इधर पे वर्ड्स, मतलब CAR, कार, कार माने गाड़ी, तो ये एक हमारा वर्ड है। ठीक है, RAC, रैक, रैक क्या होता है, रैक कोई शब्द नहीं है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा फ्रेज है। ये मतलब जिसका कोई मतलब नहीं है वो फ्रेज है। और आर्क, आर्क भी एक शब्द है। सर्कल के अंदर की चाप को हम आर्क कहते हैं। ठीक है, अब इन्हीं सब मीनिंगफुल यूनिट्स को मिलाकर हमें मिलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। जितने भी मतलब जो मीनिंगफुल यूनिट होती हैं वो हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही आती हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच। मतलब जिस भी शब्द की खुद की एक पहचान होती है वो हमारी पार्ट ऑफ स्पीच होती है। हर शब्द की खुद की एक पार्ट ऑफ स्पीच होती है। ठीक है, तो हमारी पार्ट ऑफ स्पीच होती है 8। तो मैं आपको पार्ट ऑफ स्पीच बताता हूँ। तो हमारी पहली पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। ठीक है, नाउन तो आप लोग जानते ही होंगे। तो पहला हमारा है नाउन, दूसरा हमारा प्रोनाउन, तीसरा हमारा वर्ब, चौथा हमारा कंजंक्शन, फिफ्थ हमारा एडजेक्टिव, सिक्स्थ हमारा प्रीपोजिशन, और सेवेंथ हमारा एडवर्ब, और जे 8 हमारा इंटरजेक्शन। ठीक है, इतने बता दिया। अब मैं आपको जल्दी जल्दी इनके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला है हमारा नाउन, नाउन। नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है, जैसे किसी भी चीज का नाम हो। हाँ, एक चीज और मैं आपको ध्यान दिला दूं, दुनिया का इंग्लिश का कोई भी वर्ड हो, मतलब कोई भी इंग्लिश का वर्ड हो, इन पार्ट्स ऑफ स्पीच में से किसी एक से उसकी पहचान जरूर होगी। ठीक है, तो अब मैं कहा था नाउन पे। अब मैं नाउन के बारे में आपको बताता हूँ। नाउन नेमिंग वर्ड है। नेमिंग वर्ड है, जैसे मेरा नाम है कार्तिक, तो ये नाउन है। कार, ये नाउन है। बॉक्स, ये नाउन है। डॉग, नाउन है। दिल्ली, नाउन है। मतलब जिस चीज का भी नाम, मतलब मेरा आदमी का नाम है कार्तिक, वो नाउन है। कार नाउन है, बॉक्स नाउन है, जानवर भी नाउन है, और किसी जगह का नाम वो भी नाउन है। तो नाउन हमारा नेमिंग वर्ड है। और अब हम आते हैं सेकंड प्रोनाउन पे। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन मतलब नाउन की जगह यूज करने वाले शब्द, जो हम नाउन की जगह यूज करते हैं। जैसे मेरा नाम है कार्तिक, एग्जांपल में दे रहा आपको। कार्तिक इज अ बैड बॉय। कार्तिक एक गंदा लड़का है। ठीक है, अब मैं कार्तिक की जगह ही यूज कर लूं, ही इज अ बैड बॉय, ये एक गंदा लड़का है। तो नाउन की जगह यूज करने वाले शब्द होते हैं हमारे प्रोनाउन। जैसे हम इनकी जगह यूज करते हैं ही, शी, दे, मतलब ही हम इसके जगह यूज करते हैं दे, और शी हम लड़की के लिए यूज करते हैं। तो आप लोग आगे जुड़िए, मैं इनके बारे में आपको और अच्छे से समझाने वाला हूं। अब तीसरा हमारा आता है वर्ब। वर्ब क्या होती है मेरे भाई बहनों, वर्ब हमारी होती है एक्शन डोनेटिंग वर्ड, जो मतलब किसी चीज को कार्य होते हुए दिखाए, वो हमारा वर्ब है। ठीक है, वर्ब है एक्शन डिनोटिंग वर्ड, किसी चीज का कार्य होते हुए दिखाए वो हमारी वर्ब है। ठीक है, अब हम फोर्थ पे आते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है, ये इन आठों के बारे में मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। इन सब की एक अलग क्लास होगी, नाउन की एक अलग क्लास होगी, प्रोनाउन की एक अलग क्लास होगी, वर्ब, कंजंक्शन, एडजेक्टिव, इन सब की एक अलग क्लास होगी। ये तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो अभी हम कहाँ, कंजंक्शन। कंजंक्शन एक मतलब जोड़ने, जो शब्द किसी न किसी को जोड़ने का काम करे वो हमारा कंजंक्शन होता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा, मतलब कंजंक्शन एक कनेक्टिंग वर्ड है, कनेक्ट कराने वाला वर्ड है। ठीक है, अब हम आते हैं किस पे, फिफ्थ पे। फिफ्थ हमारा एडजेक्टिव।
अब एडजेक्टिव आपसे मैं समझाऊं तो एडजेक्टिव जैसे नाउन की क्वालिटी बता, नाउन एंड प्रोनाउन की क्वालिटी बताने वाले शब्द को हम कहते हैं एडजेक्टिव। अब जैसे एग्जांपल मैं देता हूं, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है। तो शी हमारा क्या हो गया, शी हमारा प्रोनाउन हो गया, और वो क्या है, सुंदर है, मतलब तो वो नाउन की क्वालिटी बता रहा है ना, तो लड़की सुंदर है, तो ये ब्यूटीफुल हो गया हमारा एडजेक्टिव। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो अब हम आते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन एक रिलेटिंग वर्ड है, मतलब जो किसी शब्द को रिलेट करा रहा है वो एक रिलेटिंग वर्ड है। एंड एडवर्ब, एडवर्ब है क्वालिफाइज अ वर्ड, मतलब किसी शब्द को जोड़ दे, वो होता है हमारा क्वालिफाइज, मतलब वो होता है हमारा एडवर्ब। किसी भी शब्द को जोड़, कुछ ना कुछ जोड़ दे, वो होता है क्वालिफाइज, मतलब एडवर्ब। ठीक है, अब आता है हमारा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन होता है सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड, मतलब कि अचानक से जो फीलिंग आती है वो शब्द निकले हमारे मुंह से, उसे बोलते हैं हम इंटरजेक्शन। जैसे हमें कोई चीज अच्छी लग रही है, हम वो मतलब जैसे मैं घूमने गया, मुझे कोई चीज पसंद आई, तो मैं बोलूँ वाह यार ये कितनी सुंदर चीज है। और जैसे मेरा कोई दोस्त है, अगर वो मर जाए तो मुझे बता रहा हूँ, मुझे अचानक से पता पड़े कि अरे वो सुमित खत्म हो गया, तो मेरे मुंह से क्या निकले, ओ वो कैसे खत्म हो गया, तो ओ वाओ, ऐसे शब्द होते हैं सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड, इन्हें कहते हैं। तो ये होता है हमारा इंटरजेक्शन। ठीक है, तो अभी तो मैंने आपको सिर्फ इनका ओवरव्यू दिया है, इन सब के बारे में आपको और अच्छे से बताऊंगा, क्लियर करूंगा। ठीक है, अभी तो मैंने आप लोगों को सब चीजों का ओवरव्यू दे दिया है। अब नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इन सब की आपको अलग अलग क्लास मिलेगी। अभी तो सिर्फ मैंने आपको इनका ओवरव्यू दिया है। तो प्लीज आप लोग मेरे साथ बने रहें, चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और मुझसे कोई गलती हो रही तो कमेंट में जरूर बताएं, जिससे मैं अपनी गलती और सुधारने की कोशिश करूंगा। और अभी तो मैंने आपको कुछ ही नहीं बताया, अब आप मेरे साथ आगे जुड़ोगे तो मैं आपको और इन सब के बारे में और डीपली समझाऊंगा। ठीक है, अब हम थोड़ी बात करते हैं ग्रामर के बारे में। ग्रामर हमारी कितने टाइप की होती है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, ग्रामर हमारी होती है दो टाइप की। पहली तो हमारी होती है फंक्शनल ग्रामर, पहली होती है हमारी फंक्शनल ग्रामर, दूसरी होती है हमारी डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। फंक्शनल ग्रामर में हम क्या सीखते हैं, फंक्शनल ग्रामर में हम सीखते हैं वर्ड, ठीक है, वर्ड, और पार्ट ऑफ स्पीच सीखते हैं। हमारी पार्ट ऑफ स्पीच कितने टाइप की होती है, पार्ट ऑफ स्पीच होती है 8। इसके बाद हम सीखते हैं डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। डिस्क्रिप्टिव ग्रामर में हम क्या क्या सीखते हैं, डिस्क्रिप्टिव ग्रामर में सीखते हैं क्वेश्चन टैग, ठीक है, वॉइस, नरेशन सीखते हैं, और भी बहुत सारी चीजें जो हम इन सब चीजों में मतलब डिस्क्रिप्टिव ग्रामर में सीखते हैं। तो आप लोगों को मेरे साथ चैनल पे बना रहना होगा जब हम ये सब चीजें चालू कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब मैं लेता हूँ आपसे विदा, मिलते हैं इंग्लिश की दूसरी क्लास नाउन में।